हेलो दोस्तों। कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीपीओ एसआई की नोटिफिकेशन जो है आ चुकी है। और इस बार बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस एसआई हो और चाहे सीआईएसएफ हो। और टोटल जो वैकेंसीज हैं वो 3300 से भी ज़्यादा वैकेंसीज हैं। तो इस बार हमें मिस नहीं करना है, हमें किसी भी तरह से दिल्ली पुलिस या कम से कम एक पोस्ट हमें सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे लेनी है। तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, एक स्ट्रेटजी, एक ऐसी स्ट्रेटजी बता सकता हूँ कि आप कैसे पहले ही अटेम्प्ट में इस एग्जाम के थ्रू आप एक पोस्ट ले सकते हैं। क्योंकि इससे पहले मैंने 2 बार इस एग्जाम को क्वालिफाई किया हुआ है। मेरा फिजिकल नहीं हो पाया था, जिस वजह से मैं एग्जाम से बाहर हो गया था, और पिछली बार मैंने फिजिकल नहीं दिया था। तो इसमें 4 चीजें जो प्री में है, 2 एग्जाम होते हैं। पहले प्री होता है, फिर आपका फिजिकल होता है, फिर उसके बाद मेंस होता है, और मेडिकल होता है, उसके बाद फाइनल मेरिट आती है। तो ये इसके जो हैं चरण है एग्जाम के। तो सबसे पहले आप अभी फॉर्म आया हुआ है, तो अभी फॉर्म भर देंगे, लेकिन इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि जो फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है, उस लास्ट डेट तक आपका डीएल आपके हाथ में होना चाहिए, अगर आप दिल्ली पुलिस एसआई में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं। अदरवाइज आपको लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं है, आप दूसरी सीएपीएफ फोर्सेस में जा सकते हैं। आप इसके लिए कंसीडर नहीं किए जाओगे। और ये जो डीएल है, ये आपसे प्री के बाद जब फिजिकल होता है वहां पे मांगा जाता है। तो आपको जब फिजिकल होगा आपका, तो वहां लेके जाना होगा। वो वहां पूछते हैं कि आप फिजिकल मतलब दिल्ली पुलिस एसआई के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं। तो पहले तो आपको फॉर्म में ही भरना है, और उसके बाद वहां पे पूछा जाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है अगर आप दिल्ली पुलिस एसआई के लिए ये चीजें थोड़ा सा सोच रहे हैं। उसके बाद सीआईएसएफ बहुत अच्छी पोस्ट है, इसमें आप जा सकते हैं। उसके बाद इसकी तैयारी कैसी करनी है और उसमें क्या क्या आता है। तो इसमें 4 चीजें आती हैं। पहली मैथ, इंग्लिश, जीएस और रीजनिंग। पहले ऐसा था कि पहले जो इस बार नोटिफिकेशन आई है, उसमें थोड़ा सा इन्होंने बिगाड़ दिया बहुत कुछ। टाइम का जो मसला है, आधा आधा घंटा हर पोर्शन को आधा आधा घंटा, 30-30 मिनट सभी को बांट दिया है। जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही बेकार डिसीजन है एसएससी का। ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जीएस में कौन से आधा घंटा लग जाएगा। वो वो टाइम वेस्ट होना है। उसके बाद इंग्लिश। इंग्लिश चलो कई बार ऐसा होता है कि हमको लग जाता है, लेकिन रीजनिंग और मैथ जो है वो, उसमें हमें बैलेंस कर लेते थे। मैथ में हमको 40-50 मिनट मिल जाते थे जिस तरीके से, तो हमारा पेपर आसानी से हो जाता था। तो अब ये जब जब ये चीज लागू हो गई है, तब हमें इस एग्जाम को कैसे टारगेट करना चाहिए, क्या इसकी स्मार्ट अप्रोच होनी चाहिए, जिससे प्री का स्कोर हम अच्छा कर पाए प्री में। क्योंकि प्री का स्कोर इसमें सीजीएल की तरह, सीजीएल में जैसे अलग है, सीजीएल का प्री उसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, वो क्वालिफाइंग होता है जस्ट। लेकिन इसके मार्क्स आपके जुड़ते हैं, और प्री के मार्क्स बहुत ज्यादा क्रिशियल होते हैं सीपीओएसआई में। क्योंकि यही आपको अच्छी पोस्ट पे ले जाते हैं, और यही आपको सबसे जो बहुत सारे लोग चूज नहीं करते हैं, आप उस पोस्ट पे भी आपको ले जाके पटक देते हैं। तो आपको प्री का भी अच्छे से इसमें करना होगा। तो इसमें सबसे पहले आपको मैथ, क्योंकि मैथ को इस बार 30 मिनट ही दिए हैं। अब 30 मिनट दिए हैं, तो अगर आप ये चाहते हैं कि 30 मिनट का इस्तेमाल हमें अच्छे से एग्जाम में करना है और किस तरीके से कर पाएंगे, तो आपके लिए बेस्ट ये होगा, अगर आप बिगिनर हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट यही होगा कि आप अच्छे से पहले हर चैप्टर को, हर चैप्टर के बेसिक्स क्लियर कर लीजिए, उसके नोट्स बना लीजिए। हर चैप्टर के जब आपके बेसिक्स क्लियर हों, उसके नोट्स बन जाएं, फिर आप प्रैक्टिस करना शुरू करिए। और प्रैक्टिस आपको करनी है पीवाईक्यू बुक से ही करनी है, क्योंकि जो एसएससी की मैथ इस बार सीजीएल में आई है, वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा इजी थी। तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, आपको बेसिक्स अच्छे से आने चाहिए, और उसके बाद आप बाकी का कर ले जाओगे। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है मॉक देते टाइम भी, कि आपको सेक्शनल मॉक में 30 मिनट से ज्यादा ना लगे। सेक्शनल मॉक्स आपको देने हैं, और सबसे पहले आपको सारे इजी क्वेश्चन एक गो में करने हैं, जो आपके 15 से 20 मिनट में हो जाएंगे।
तो आप कम से कम 30 क्वेश्चन के प्लस पहुंच जाओगे, और जो बाकी के 10 मिनट बचेंगे, आप उसमें 5 से 10 जो भी क्वेश्चन कर सकते हो मैक्सिमम वो कर लो। तो आपको कैसे भी करके 35 से 40 के आसपास पहुंचना है 30 मिनट में। अब वो तभी पहुंच पाओगे जब आप अपनी अप्रोच को स्मार्ट रखोगे। सबसे पहले इजी क्वेश्चन करोगे, किसी भी क्वेश्चन पे रुकोगे नहीं, और बहुत तेज उसको करते हुए दूसरे राउंड में आकर भी उन क्वेश्चन को करोगे। ये तो हो गया मैथ का। मैथ का आपको करना कहाँ से है? गगन प्रताप सर ने अभी सीजीएल प्री से पहले एक पूरी प्लेलिस्ट पढ़ाई थी, तो वो वहां पे पढ़ी, उनकी 2-2 3-3 घंटे की वीडियोस हैं। सारे चैप्टर्स आप वहां से पढ़ सकते हैं। बेस्ट कंटेंट है वो, आप वहां से पढ़ के अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। गगन प्रताप मैथ चैनल पे ही उनकी पढ़ी हुई है। उसके बाद आप रीजनिंग पे आते हैं। रीजनिंग का भी बहुत ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है। आप अगर थोड़े से आपको बेसिक्स कमजोर हैं, आप अभी न्यू बिगिनर हैं बिल्कुल, तो आप ये कर सकते हैं, आप कुछ चैप्टर जो हैं आप एक दो मॉक लगा के देखिए। फिर मॉक में ये देखिए आपके क्वेश्चन गलत कौन से हो रहे हैं, क्योंकि अब रीजनिंग जो है वो भी बहुत ज्यादा सिंपल आ रही है। जैसे कि मैं सीजल दे के आया था इस बार, तो उसके लिए भी कि आपको जज कर लेंगे कि मेरे किस टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। आप उन टॉपिक्स का नाम लिख करके उन टॉपिक्स को यूट्यूब पे किसी भी अच्छे टीचर से, टीचर तो सारे ही अच्छे होते हैं, किसी भी टीचर से जिसका आपको समझ आता है, आप उससे पढ़ के और फिर प्रैक्टिस करिए उन चैप्टर्स की, और फिर उसके बाद लगातार मॉक दीजिए, सेक्शनल मॉक। उसके बाद फिर आते हैं जीएस पे। जीएस का इकलौता रामबाण इलाज है कि आप इस टाइम पे परमार सर की FRB सीरीज कर लीजिए। FRB 2.0 सीरीज यूट्यूब पे परमार सर ने करा रखी है। आप उससे अपना जीएस कंप्लीट करिए, और रेगुलर रेगुलर आप उससे रिवीजन करिए, मल्टीपल रिवीजन, जितना ज्यादा आप रिवाइज कर सकते हैं आप उतनी ज्यादा बार उन FRB फ्री रिवीजन बैच जो होता है उनका 2.0 यूट्यूब पे उन्होंने पूरा पढ़ा रखा है, आप उससे पूरा अपना जीएस कवर कर सकते हैं। वो आप जितनी बार रिवाइज कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स उसको रिवाइज करिए। आप देखेंगे कि अगर आपने 4-5 बार उसको रिवाइज कर लिया अच्छे से, तो आप 30+ स्कोर बहुत आराम से कर ले जाएंगे। फिर आते हैं आपकी इंग्लिश पर। इंग्लिश जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश ही इसका एक ऐसा है कि जिसके बेस पर सिलेक्शन हो सकता है। यही सिलेक्शन दिलाती है लोगों को, और यही लोगों को सिलेक्शन से रोकती है। किसी का मैथ, रीजनिंग और जीएस कितना भी अच्छा हो, वो CPSI में सिलेक्शन नहीं ले सकता जब तक कि उसके उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है। इंग्लिश अगर आपकी अच्छी है तभी आप इस पोस्ट पे आ पाओगे। तो इंग्लिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश को आपको बहुत अच्छे से टैकल करना है, बहुत मेहनत करनी है आपको इस पे शुरुआत पे, ताकि आपको मेंस टाइम तक दिक्कत ना हो बहुत ज्यादा। तो आपको प्री में इस बार 30 मिनट मिलेंगे, और आपका इसमें तीन, अगर हम इंग्लिश को बांटे तो 3 पार्ट में बांट सकते हैं: कॉम्प्रिहेंशन, वोकेबलरी, और जो ग्रामेटिकल पोर्शन होता है। आप इस तीनों पोर्शन को बांट करके, सबसे पहले मैं ग्रामर पोर्शन की बात करता हूं कि आपको इसको कैसे तैयार करना है। ग्रामर पोर्शन में आप क्या कर सकते हैं, रोज आप रीडिंग करना शुरू करिए। बहुत आसान चीजें पढ़िए जो आपको समझ आती हैं। ये नहीं है कि भारी भरकम चीजें आपने ले ली हैं, आपको जितना समझ आता है आप उतना पढ़ना शुरू करिए। धीरे धीरे 2 महीने आप आप रीडिंग को दीजिए अपनी। एक साइड से आप डेली 1-2 घंटे या जितना भी टाइम आप मैक्सिमम निकाल सकते हैं रीडिंग के लिए, आप उतना निकालिए। अपना थोड़ा कंटेंट है जो इंग्लिश की तरफ ले जाइए, ताकि सारी चीजें आप इंग्लिश में धीरे धीरे सीखना शुरू कर सको। आप उसकी जो लैंग्वेज है उसको समझना शुरू कर सको। तो आप रीडिंग जितनी अच्छे से करते रहोगे, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग जितने अच्छे से बनाते रहोगे, उतना ही आपके लिए बेटर होगा कॉम्प्रिहेंशन और मेंस के कॉम्प्रिहेंशन में, प्री और मेंस के कॉम्प्रिहेंशन में। क्योंकि इस बार सीजीएल का जो प्री था उसका कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही बड़ा आया था। मैक्सिमम लोगों से वो कॉम्प्रिहेंशन पैसे छूटा है। वो इसलिए छूटा है कि लेंदी होने की वजह से छूट गया, या कुछ कर पाए वो ऐसे ही पढ़ पाए, टाइम नहीं मिल पाया पूरा। ये बहुत ज्यादा देखने को उसमें मिला है। तो आप रीडिंग पे सबसे ज्यादा फोकस करिए। जब आपको लगता है कि 2-3 महीने के बाद आपकी रीडिंग अच्छी हो गई है, तो मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा। एक एप्लीकेशन है, इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम ये मुझे भी मेरे सीनियर ने सजेस्ट करी थी, जब मैं यहाँ पे लुधियाना में सेलेक्ट होके आया था। यहाँ पे सीजीएल 2024 के रैंक 26 थे, उन्होंने मुझे बताया था कि ऐसे ऐसे इससे अच्छा रहता है, मैंने भी इसी से किया था।
तो उनकी ऑल इंडिया रैंक 26 थी। तो इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। फिर आप उसमें पैसेज रोज़ दिए जाते हैं, आप उससे रोज़-रोज़ आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो देखेंगे आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर जाएँगे। एक बार आपने कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन पे अगर अच्छे से उस पे अपना पकड़ बना ली, फिर आपके लिए इंग्लिश इज़ लाइक अ पीस ऑफ केक। आप अगर चाहें तो रीडिंग के लिए न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस आता है या बहुत सारे न्यूज़पेपर्स आते हैं, जो भी चाहें उसमें। जो अच्छा लगता है वो पढ़ सकते हैं, बस आपको रीडिंग करनी है। दूसरी आता है वोकैब पोर्शन। वोकैब पोर्शन आपको मैं एक बुक सजेस्ट करूँगा जो मैंने भी हमेशा से उसे ही पढ़ा है। किरण की जो इंग्लिश की बुक आती है प्रीवियस ईयर पीवाईक्यूज़ आती है एसएससी की। आप उसको लीजिए, उसमें सिनोनिम, एंटोनिम उसके बाद वन वर्ड्स स्पेलिंग मिस्टेक, इडियम फ्रेजेज़ ये सारी चीज़ें दी हैं। तो आपको क्या करना है जैसे वोकैब को ऐसे तैयार करना है, आपको सिनोनिम लेना है। सिनोनिम के जो उसकी मीनिंग है, उसके 4 ऑप्शन हैं। आपको पाँचों वर्ड्स की मीनिंग आनी चाहिए। तो आप कभी भी सिनोनिम एंटोनिम नहीं याद करना है, आपको डायरेक्टली वोकैब की मीनिंग याद करना है। इट विल बी द बेस्ट थिंग फॉर यू। और आपका इसको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना है आगे। तो ये चीज़ आप करिए इसके लिए। फिर ऐसे ही अपनी सिनोनिम तैयार करिए, ऐसे ही एंटोनिम सारे, ऐसे ही वन वर्ड को भी ऐसे ही तैयार किए, 4 ऑप्शन होंगे, चारों की मीनिंग डायरेक्ट याद करनी है, कोई वन वर्ड ही नहीं याद करना है। मैंने ऐसे ही तैयार किया है। मेरा जब मैं हवलदार में सेलेक्ट हुआ था तो मेरी जो 25 में से 24 क्वेश्चन उसमें भी सही थे, एक बाय मिस्टेक हो गया था। पिछले वाले सीजीएल में भी मेरे 24 क्वेश्चन सही थे प्री में, और मेंस में भी मेरा 71 नंबर थे, एक क्वेश्चन गलत हो गया था। तो आप समझ सकते हैं कि एक किस लेवल पे कि आपको तैयारी इस तरीके से हो जाएगी। सारी चीज़ें फिर वोकैब की ऐसे हो गई। आपको इसके मल्टीपल रिवीजन करने हैं। वोकैब एक ऐसी चीज़ है, जल्दी ये आपकी होगी नहीं। लेकिन अगर आपको इसने एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर आपको ये इतने नंबर देती है, आपको बहुत कम मेहनत पे बहुत ज़्यादा नंबर देती है। आपको पता भी नहीं लगेगा कि इतने नंबर मेरे क्यों आ रहे हैं। लेकिन वो पता लगेगा कि आपने बैक एंड पे इतनी मेहनत करी थी, उस चीज़ के नंबर आएँगे। जैसे मैथ पे कितना उसको कई बार सॉल्व करना पड़ता है क्वेश्चन्स को, तब जाके उसमें आता है। तो ये चीज़ आप समझ गए, ग्रामर समझ गए, और ये कॉम्प्रिहेंशन समझ गए। बचता है सॉरी वोकैब्युलरी समझ गए और कॉम्प्रिहेंशन समझ गए। अब बचता है ग्रामर पोर्शन। तो ग्रामर पोर्शन को आपको सिंपली यूट्यूब पर निमिषा बंसल मैम ने एक लॉन्ग वीडियो डाली है, कंप्लीट 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। आपको वो अच्छे से उसके नोट्स बना के वो पूरी वीडियो पढ़नी है अच्छे से। आपको सारे रूल जो हैं अच्छे से बार-बार रिवाइज़ करने हैं। फिर उसके बाद क्या करना है, जो मैंने बुक बताई थी किरण की, आप उस बुक से अच्छे से प्रैक्टिस करिए, उसको 2-3 बार निपटाइए। आपका जो ग्रामर वाला पोर्शन है, सारी चीज़ें एकदम स्मूथ हो जाएँगी इससे। इंग्लिश हो गया। अब जो आपने प्री में किया है इंग्लिश के लिए, यही चीज़ें आपको लगातार मेंस तक करनी है। मेंस में भी कुछ भी नया नहीं है। आप जो इस टाइम मेहनत करेंगे, वो आपको मेंस में बहुत अच्छा रिज़ल्ट्स देंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी, और कैसे सीपीएसआई के लिए हमें तैयार करना है इस बार, कैसे उसके लिए अच्छे से तैयारी करनी है, ये सारी चीज़ें आप समझ पाए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है, तो आप वीडियो में नीचे कमेंट करिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।